लाइव वायर हमारे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस प्राइम टाइम में बात करेंगे महबूबा मुफ्ती के खिलाफ हुए प्रदर्शन की। जानेंगे कैसे जम्मू के गांधीनगर पीडीपी कार्यालय में तिरंगा फहराने पहुंचे युवा, क्यों पुलिस ने उन्हें नहीं फहराने दिया तिरंगा। बात करेंगे सेना द्वारा युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से श्रीनगर में रन फॉर फन मैराथन दौड़ के आयोजन की। और इस सब पर जाने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती के तिरंगे को लेकर दिए गए बयान के बाद पुंछ में फूटा भारतीय जनता युवा मोर्चा का गुस्सा। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ किया प्रदर्शन की कार्रवाई की मांग। महबूबा मुफ्ती के तिरंगे पर दिए बयान के बाद गांधीनगर में युवाओं ने रैली निकालकर किया पीडीपी के कार्यालय में झंडा फहराने का प्रयास, पुलिस ने रोका। युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भारतीय सेना द्वारा रन फॉर फन मैराथन दौड़ का श्रीनगर में आयोजन किया। युवाओं व युवतियों ने लिया दौड़ में हिस्सा। और जम्मू के जीवल होटल से संदिग्ध परिस्थितियों में मिला व्यक्ति का शव, पुलिस ने मामला दर्ज कर की जांच शुरू। अब समाचार विस्तार से। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती द्वारा तिरंगे को लेकर दिए गए बयान को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला इकाई पुंछ द्वारा महबूबा मुफ्ती के खिलाफ उनका पुतला जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा पुंछ के अध्यक्ष अमन शर्मा ने कहा कि महबूबा मुफ्ती के हाथों से अब कश्मीर में सीटें खिसकती नजर आ रही हैं और उन्हें डर सता रहा है कि अब उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुका है, इसलिए वह तिरंगे को लेकर इस तरह के बयान दे रही है। लेकिन अब इस तरह के बयान देकर उन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अमन शर्मा ने मांग की कि महबूबा मुफ्ती द्वारा दिए गए बयान के लिए उन पर कार्रवाई की जाए। मोर्चा पुंछ ने जो है महबूबा मुफ्ती का जो है पुतला फूका है। हमारा बस चले तो हम महबूबा मुफ्ती को भी फूक दें, क्योंकि आज से 2-3 दिन पहले जो है महबूबा मुफ्ती ने एक विवादित बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में तब तक कोई तिरंगे को हाथ नहीं लगाएगा जब तक जो है 370 को हम वापस नहीं ला सकते। 2 सीटों के ऊपर वो राज करते हैं कश्मीर के अंदर और कहते हैं कि हम 370 जाके वहां से जाके लाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह महबूबा मुफ्ती का ख्वाब रहेगा, क्योंकि आज से 1 साल पहले भी महबूबा मुफ्ती ये बयान दे रही थी कि हम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अगर 370 के साथ किसी ने छेड़छाड़ की तो उस आदमी के साथ हाथ नहीं रहेंगे, जिसने तिरंगे को उठाने के काबिल उसके हाथ नहीं रहेंगे। लेकिन मोदी जी ने 370 को जो है जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। समाज सेवी अमनदीप सिंह बोपराय आज एक तिरंगा रैली लेकर पीडीपी के गांधीनगर जम्मू स्थित कार्यालय पहुंचे। अमनदीप सिंह पीडीपी कार्यालय पर झंडा लहराना चाहते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने तिरंगा नहीं फहराने दिया। इस अवसर पर बोलते हुए अमनदीप सिंह ने कहा कि धारा 370 के खत्म होने के बाद अब यह साबित हो चुका है कि अभी भी कुछ लोग जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे हैं जो तिरंगे से नफरत करते हैं और वह कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराने देते। अमनदीप सिंह ने इस अवसर पर जम्मू के नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा कि वह जम्मू में बैठकर आखिर पीडीपी का साथ क्यों दे रहे हैं जो देश विरोधी बयान दे रही है। मैं जम्मू का रहने पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो चले जाओ, नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर रहने के लिए आपको झंडा तिरंगे के नीचे रहना पड़ेगा। जो बोलते हैं कि तिरंगा नहीं लहराएंगे उनको बड़े आदर से हम चाहते हैं कि वो चले जाए, नहीं तो दुनिया वो खड़ी हो गई है। अभी ये शुरुआत हुई है, अभी ये बाहर चले जाए। क्या हमारा यही मकसद था, हमें पहले ही पता था यहाँ सरकारी अमला और एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमें ये तिरंगा नहीं लगाने देगी। ये पूरे भारत को एक क्लियर मैसेज गया कि 370 तो हट गई है, लेकिन अभी भी जो है इस देश में वो लोग बैठे हुए हैं जो भारतीय तिरंगे से नफरत करते हैं। और ये जो है आप सबके सामने हो गया कि आज प्रशासन ने पुलिस अमला बुलाया हुआ पूरा और तिरंगा लगाना नहीं दिया इन्होंने। तिरंगा हमारा एक क्लियर कट था कि हमारा एक मकसद था कि पूरे भारत को ये बताना कि यहाँ पीडीपी जो है किस तरह से एक्ट कर रही है। ये जो तानाशाही है, देखिए यहाँ पर उनका पीडीपी का फ्लैग लगा हरे रंग का, लेकिन उन्हें जो है इससे दिक्कत हो रही है भारतीय तिरंगे से।
और ये एक्सपोज कर रहा है। और लानत भेजता हूं मैं जम्मू पीडीपी के उन लीडरों पर जो यहाँ जम्मू में बैठे हैं और लेकिन गुणगान जो है कश्मीरी सियासतदानों के करते हैं। यही एक बात है कि जम्मू आज तक जो है हमेशा से ही जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लीडर हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है कश्मीरी आकाओं की जी हजूरी के लिए हैं। युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भारतीय सेना द्वारा रन फॉर फन मैराथन दौड़ का आयोजन श्रीनगर के रंगरेट में करवाया गया। इस रन फॉर फन का आयोजन यंगिस्तान दिल से बाग शीर्षक के तहत करवाया गया। इस दौड़ में 14 से 18 वर्ष तक के युवकों व युवतियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बोलते हुए ब्रिगेडियर तरुण नरूला ने कहा कि इस दौड़ से वह छात्रों को बताना चाहते थे कि उनके अंदर कितनी प्रतिभा है और वह क्या कर सकते हैं और साथ में देश में क्या चल रहा है वह ये भी जान सकें। कि हमारा एम था कि हम इन यूथ को एम्पावर कर सकें। इनके इम्प्रेशनेबल माइंड्स हैं। हम चाहते हैं इनको पता चले कि देश में क्या हो रहा है और क्या ये आगे फ्यूचर में कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रिस्पांस, आप सब यहाँ प्रेजेंट हैं। बच्चे कितने जोश के साथ हैं। मैंने इनसे पूछा हाउ इज द जोश, आपके सामने इन्होंने बोला हाई है, जो आजकल इंडिया का एक लोगो टाइप बन गया है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि हम इस इवेंट को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और हमारे चिनार कोर के इनिशिएटिव को देखते हुए एक आर्मी एरिया में कर पाए। और आज आर्मी एरिया में इन बच्चों ने देखा कि आर्मी एरिया कैसा है, आर्मी इनके लिए क्या कर रही है, और हम इनको इक्विपमेंट भी दिखा रहे हैं ताकि इनको पता चले इनकी रक्षा के लिए देश में पूरा देश कितनी एफर्ट डाल रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये इनिशिएटिव हमने बडगांव डिस्ट्रिक्ट में इसलिए लिया क्योंकि आज से 1 महीना पहले हमने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सिमिलर मैराथन और वॉकेथॉन कराई थी और बहुत सक्सेसफुल रही थी। उसके बाद अभी हमने रावलपुरा में कुछ दिन पहले क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल मैचेस कराए जिसके अंदर 8 क्लब्स ने पार्टिसिपेट किया। अभी हमने यहां पर ये कराया है और आज जैसे आपने देखा बच्चों ने बोला कि क्रिकेट भी चाहिए। हम अनंतनाग में 25 से 29 तारीख तक क्रिकेट मैचेस करा रहे हैं और मैं अश्योर करता हूं बडगांव डिस्ट्रिक्ट में भी हम क्रिकेट मैचेस कराएंगे। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं ये सारे इवेंट्स उनकी सपोर्ट के लिए हैं। हम चाहते हैं कि इनमें से कोई अच्छा रनर निकल आए, हम चाहते हैं इनमें से कोई अच्छा क्रिकेटर निकल आए, और अगर कोई अच्छा क्रिकेटर या कोई रनर निकला, मैं आपको एश्योर करता हूं कि हम अपने हायर हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट करेंगे और उनको पूरा स्पॉन्सरशिप और उनको आगे का प्लेटफॉर्म हम देंगे। ये मेरा एश्योरेंस है और आर्मी इसलिए। थैंक यू। इस अवसर पर बोलते हुए दौड़ में हिस्सा लेने आए युवतियों व युवकों ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा इस दौड़ के आयोजन से उन्हें फिटनेस के प्रति जागरूक किया गया है, जिसके लिए वह भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करते हैं। युवतियों ने कहा कि कोविड-19 के चलते हुए अपने घरों में बंद थे, लेकिन सेना के इस प्रयास से उन्हें बाहर आने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना लगातार इस तरह के प्रयास करती रहती है और लोगों को सहायता पहुंचाती रहती है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम तो घर में बैठे हुए थे, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सारे डिप्रेशन में गए थे बच्चे, क्योंकि एक बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, सारे स्पोर्ट्स बंद थे, स्कूल भी बंद थे, तो इसी की वजह से बहुत डिप्रेशन हुआ था घर में। जब से फिर स्पोर्ट्स खुल गया और सारे मार्शल आर्ट, क्रिकेट, बैडमिंटन हर किसी में गए तो बहुत अच्छा लगा। और इन लोगों ने जो ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं ये रोज रोज ऐसे टूर्नामेंट करे हमारे लिए, हमें बहुत खुशी होगी। हाँ, बहुत इनकी वजह से बहुत सपोर्ट हमें मिल रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम हमेशा हर किसी में हमें सपोर्ट करते हैं, हर किसी गेम में, और ये हमें अप्रिशिएट करते हैं जो भी किसी भी गेम में, मार्शल आर्ट किसी भी गेम में हमें करते हैं, तो हम बहुत शुक्रगुजार है। ऐसे ही करेंगे तो हमें कोई टेंशन ना हो और कोविड भी हम अपने मतलब अच्छी तरह, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम इनके शुक्रगुजार है कि इन्होंने ऐसा टूर्नामेंट किया। जम्मू के जीवल इलाके में स्थित एक होटल से आज संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव बरामद किया गया। एक व्यक्ति होटल में रहने के लिए रात को रुका था, जिसके बाद सुबह होने पर उसने दरवाजा नहीं खोला और जब होटल के कर्मचारियों ने देखा कि व्यक्ति द्वारा दरवाजा नहीं खोला जा रहा है तो इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मोबाइल में चार्जर तेरा है मैं मुझसे मेरा फोन भी नहीं है तो दुआ उस भारतीय सेना की एडी 127 यूनिट द्वारा अनंतनाग में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां जिले की टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन जिला विकास आयुक्त अनंतनाग के श्रीदा ने किया। इस मौके पर बोलते हुए एचडी 127 यूनिट के कमांडेंट धीरज गुप्ता ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन स्थानीय युवकों के टैलेंट को तराशने के लिए किया गया है ताकि उन्हें प्लेटफॉर्म मिल सके और वह आगे बढ़ सकें। कमांडेंट धीरज गुप्ता ने कहा कि सेना द्वारा इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन आगे भी जारी रहेगा। ऐसा है यहाँ पे किस तरह से खेलना, यहाँ पे एक बार शॉट यहाँ पर कैच हो सकता है, लेकिन तो शायद ये कैच हो सकता था लेकिन कोशिश नहीं की। यहाँ पे एक और यहाँ पे शॉट खेलना चाहते थे। वॉलीबॉल हो चाहे क्रिकेट हो चाहे बहुत सारे इवेंट हमने कंडक्ट किए वो है। एंड ये जो पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ कुछ दिनों से जो हमारा इवेंट चल रहा है वो आई वुड रादर से दैट इट्स अ unbelievable mesh, unbelievable close-knit interaction between civil administration and Indian Army and police and everybody. So हम सारे मिलके we are trying to engage with youth, utilize their energy towards a very very constructive aim, so they can show their talent in terms of games, they can show their talent in terms of marathons. Like recently अभी DC साहब ने cyclothon organize किया था। अमेजिंग शो। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए जिला विकास आयुक्त अनंतनाग के सिद्धिया ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन कर यहां के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया गया है जिसका युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। देखो एक तो आपकी वजह से चैनलाइजिंग एनर्जी ऑफ द यूथ और आपकी वजह से ये भी कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी किसी को भी हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा आज हंदवाड़ा में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन डीडीसी इलेक्शन को लेकर किया गया था। इस अवसर पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल रशीद भट्ट ने कहा कि वह आने वाले इन चुनावों में हिस्सा लेंगे और आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिए हैं कि वह अपने लोगों की समस्याएं सुने और उनका समाधान करने का प्रयास करवाएं। शॉर्ट नोटिस द्राय अम मूजूब कोर दोस्तों 3-4 समखे मे दोक ना मीटिंग करो वारिया काल पान समकनस तो कम से कम राजवार मीटिंग करो पत कोर अत रामाल सह नफर फोनस पे महमूद वो रात चीज यो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड नंबर 18 सरवाल में आज लैंड ड्रेन के काम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि यहां के लोगों की काफी लंबे समय से इस काम की मांग की थी जो आज पूरी हुई है जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में भी इस तरह के कार्य जारी रहेंगे। यहाँ वार्ड नंबर 18 में सरवाल चौक के अंदर ये डीप ड्रेन का काम शुरू किया गया है। बड़ी देर की ये परेशानी थी लोगों को, यहाँ ये ड्रेन चौक रहती थी और अक्सर लोगों के घरों में पानी दुकानों में चला जाता था। हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर दिनेश गुप्ता जी ने इस काम को रखा है। लगभग 7 लाख का ये काम है और बढ़िया डीप ड्रेन बन रही है। आजकल हम जो भी ड्रेन बना रहे हैं वो कंक्रीट और उसकी बना रहे हैं सरिया डाल के, वो पहले वाला हिसाब नहीं है। इसको फर्स्ट क्लास कवर करेंगे, बीच में ग्रेडिंग रखेंगे। ये 25 लाख का टोटल काम था, इसमें 7 लाख जहाँ हो रहा है, बाकी और लग वो हमारी डीप ड्रेन बन रही है। पूरे हर 75 वार्डों में लगभग 25-25 लाख का ये काम हमने रखा हुआ है ड्रेन्स के लिए, नालों के लिए, और बड़ी गति के साथ ये काम चल रहा है। हमारे कोरोना के कारण थोड़ी काम में गति में थोड़ी आई थी, लेकिन उसके बाद हमारा इंजीनियरिंग विंग बिल्कुल एक्टिव हो गया है। भले ही उसमें से हमारे एक्शन कोई कोविड में भी चले गए और भी स्टाफ चला गया, उसके बावजूद भी पूरे जब से मार्च से कोरोना वायरस का जो प्रकोप आया है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बिल्कुल चयन नहीं किया हुआ, लगातार किसी दिन भी बंद नहीं की और सारे काम हमारे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाबी भाषा को आधिकारिक भाषा में न शामिल किए जाने के विरोध में आज जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये दुखद है कि पंजाबी भाषा को आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दूसरी भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया गया है, इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और वह सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी पंजाबी भाषा को भी आधिकारिक भाषा में शामिल किया जाए।
अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, पंजाबी बोली लागू करो, पंजाबी बोली लागू करो, पंजाबी बोली लागू करो, पंजाबी बोली लागू करो। सर आपका नाम? सेवक सिंह, सीनियर लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी strongly condemning the act of central government by declaring only English, Hindi, Urdu, Dogri and Kashmiri language as official language in Union Territory of J&K by keeping Punjabi out of it. Punjabi language was deliberately left out with ulterior motive to demolish the Punjabi culture in J&K. Vast majority of the population in J&K speaks Punjabi in their household daily routine. Rather, no one speaks English, Hindi or Urdu in their household. So this is clear injustice by the central government, which ruled directly the Union Territory of Jammu and Kashmir. Regarding Punjabi language, Bharatiya Janata Party since long, very old, always against the Punjabi language, which surfaced during the Punjabi Subha movement in Punjab. This act is equal to language communalism. Since the establishment of Khalsa Raj by Sher-e-Punjab Maharaja Ranjit Singh in 1819, Punjabi was a cultural history of J&K and widely and even today widely spoken by every household in the J&K. दलित ओबीसी माइनॉरिटी एसोसिएशन द्वारा पनामा चौक में वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को जमीन अलाट की गई थी, जिसके बाद उन्हें अपना घर बनाने की भी इजाजत दे दी गई थी, मगर वन विभाग के अधिकारी उन लोगों को नोटिस भेजकर उन्हें यह कहते हैं कि 25 अक्टूबर से पहले वह जगह खाली कर दें, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के साथ ऐसा न किया जाए, अन्यथा वह जोरदार प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी वन विभाग की होगी। गुर्जर बकरवाल के मकान को गिराने के ऑर्डर को होश में आओ, जम्मू कश्मीर सरकार होश में आओ, कश्मीर में फॉरेस्ट एक्ट को लागू करो। दलित ओबीसी माइनॉरिटी संगठन के प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज चेयरमैन इंद्र मोहित तार सिंह, मेरे सब साथी यहाँ पे हैं। आज का मुद्दा जो है फॉरेस्ट एक्ट 2005 को हम इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और ये प्रोटेस्ट जो है बेसिकली जो गुजरों बकरवालों को, हमारे भाई, हमारे रियासत के बसनीक, यहाँ के रहने वाले लोग जो नोमैड एरिया में कभी बेचारे पहाड़ों पे चले जाते हैं और गर्मियों में जो है वो अपना पहाड़ों पे और सर्दियों में प्लेन्स में आ जाते हैं। उन्होंने एक 40-40, 50-50, 60-60 साल से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कुल्ले बनाए हैं। अब उनको जब मकान बनाने की भी आपने इजाज़त दे दी थी, गिरदावरियाँ उनकी हैं, उनके वहाँ पे अपना आधार कार्ड वहाँ के बने हैं, बिजली के बिल वहाँ पे हैं उनके। मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि अचानक DFO एक ऑर्डर करते हैं नगरोटा सितनी में कि भाई इनके मकान जो है गिरा दिए जाए, और ये डेडलाइन दी जाती है कि आपके मकान जो है 25 को आपके मकान गिरा दिए जाएंगे। मेरे को इसकी समझ नहीं आई। मैं हैरान हूँ कि हम लोग खुद 370 की खिलाफत करते थे, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि शायद हमारे से कहीं गलती हो गई कि 370 की खिलाफत करना शायद हमारे लिए गलत था, क्योंकि 370 के बाद बहुत कुछ हो गया। पंजाबी गई, लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, दलित ओबीसी माइनॉरिटी सेफ नहीं है, गुजर बकरवाल भाई जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो भी सेफ नहीं। हमारी डिमांड ये है कि भाई आप जो है ये ऑर्डर जो है वापस लो। भारतीय जनता पार्टी के नेता व पार्षद संजय कुमार बड़ू ने पार्टी के नेताओं एवं वार्ड के प्रमुख लोगों के साथ वार्ड नंबर 41 में ओपन जिम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए संजय ने कहा कि हर कोई प्राइवेट जिम नहीं जा सकता, इसलिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सभी वार्डों में ओपन जिम लगाए गए हैं, जिससे लोगों को बेहद फायदा पहुंच रहा है। बी के साथ मिलजुल के हमने आज यहाँ पे ये ओपन जिम का इनॉग्रेशन ऑफिशियल तौर पर किया है। मैं आज के दिन इस मोहल्ले वालों को, अपनी वार्ड वालों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल अपनी हेल्थ के प्रति सभी लोग जो हैं वो बड़ा जागरूक हैं, लेकिन सभी जो हैं वो प्राइवेट जिम्स में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से
ये एक रेजोल्यूशन पास करके कहा था कि हर वार्ड में जो है ओपन जिम लगने चाहिए, और उसी की कड़ी में ये पहला ओपन जिम हमारी वार्ड का आज लगा है। आज के दिन मैं अपनी तरफ से सभी को विजयदशमी की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और सभी को यही कहूंगा कि इसका इस्तेमाल करें, और ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, अपना है, इसका हम देख रेख भी अच्छे तरीके से करें। राजा बहुलोचन रोड हर की पौड़ी की तरफ जाने वाली सड़क की हालत खस्ता होने से स्थानीय लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क की हालत काफी देर से खस्ता है और प्रशासन से कई बार इस सड़क की मरम्मत करने की अपील की गई है, लेकिन अभी तक इस सड़क की मरम्मत नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि जल्दी से जल्दी इस सड़क की मरम्मत की जाए ताकि लोगों को आ रही परेशानी खत्म हो। मेरा नाम रमेश चंद्र डलोत्रा है। ये रोड जब इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एडवाइजरी बोल रहा हूँ, देखिए चलो कोई बात। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये रोड जितनी भी ये गाड़ियाँ चलती हैं, ये गाड़ियाँ की आना जाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो कोई लेडीज जा रही है सैर करने के लिए, कोई भी सैर करने के लिए आने जाने के लिए जो बहुत ही इधर गिर रहे हैं। तो हम इधर से 10-11 साल से सैर करने आ रहे हैं, डेली आते हैं। पहले जो था ये रोड को इसकी रिपेयरिंग होती थी, जहाँ पर वो चारकोल डालते थे। आजकल बरसातों के दिन में आजकल इतनी बुरी हालत हो गई है, जहाँ पर आदमी गाड़ी में जाए, आदमी पैदल भी चल सकता है। जहाँ चलने से क्या होता है कि कोई लोग गिर भी रहे हैं आते ही। इस रोड की हालत देखकर हमें दुख होता है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो हमें भी आपने कहा, प्रेरणा दी कि नहीं जी ये जो रास्ता ख़राब है ये है, तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, आपके मन में इस तरह के विचार हैं, क्योंकि हर 6 महीने के बाद यहाँ पे मेला लगता है और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं। लेकिन आज जहाँ ये हाल तो हो चुकी है, जैसे आप देख ही रहे हैं, हम किसी के कोई पॉलिटिकल पार्टी में हम नहीं रखते हैं अपना, हम तो सोशल आदमी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हर साल जहाँ काम होता था, हर 6 महीने के बाद यहाँ पर हो, लेकिन आज देखिए आप क्या हालत है कि आदमी चल ही नहीं सकता, और बहुत से लोगों के पैरों में मोच आ गई है। और माता रानी के मंदिर में सब जाते हैं, आ रहे हैं, और माता रानी के मंदिर में ऊपर भी जाते हैं, लेकिन रास्ता सब बिल्कुल ख़राब है। और आज ये भी आपने हालत देखी, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये इस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। और यहाँ पर ये रास्ता है जो अब कम से कम 1 साल से, और पीछे भी आपने देखा होगा, पीछे भी जो है पूरा रास्ता जो है वो गिर गया है, कभी भी कोई गाड़ी नीचे गिर सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान देता नहीं है। जैसे ये गाड़ियाँ चल रही हैं अभी, तो बहुत बुरी हालत है। अखिल भारतीय महाजन पगोत्रा बिरादरी की तरफ से अरनिया में होने वाली वार्षिक मेल को कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया। इस अवसर पर बोलते हुए बिरादरी के सदस्यों ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते प्रशासन द्वारा उन्हें मेल लगाने की इजाजत नहीं दी गई। यही कारण है कि इस बार दशहरा और मेल दोनों कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। उन्होंने आशा जताई कि वह प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना वायरस का अंत हो ताकि स्थिति पहले जैसी फिर बन सके। अखिल भारतीय महाजन पगोत्रा बिरादरी की तरफ से हमारी यहाँ पे विजयदशमी में मेल लगती है, और काफ़ी दूर से पूरे हिंदुस्तान से, विदेश से काफ़ी संगत 50,000 के ऊपर संगत आती थी। लेकिन इस दफ़ा कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी, इसलिए हमने इस दफ़ा मेल जो है, जो हमारी विजयदशमी में लगती थी, इस दफ़ा नहीं लगी है, इसलिए मंदिर बंद है। तो फिर उसके बावजूद भी संगत आ रही है, बाहर से दर्शन करके जा रही है। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में हल्के बादल छाए रहेंगे। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।